अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद ज़ुबैर एमजेड हेल्थ टेक्नीशियन से आज आपको पोटाशियम क्लोराइड के बारे में बताऊंगा कि पोटाशियम क्लोराइड इन्फ्यूजन किस तरह से बनाकर लगाते हैं। क्योंकि मैंने एक पेशेंट ऐसा देखा कि जिसका पोटाशियम किसी स्टाफ ने ऐसा लगा दिया कि स्पीड में, या फिर हो सकता है कि वो पोटाशियम को पेशेंट स्टाफ लगा के कि अपने हिसाब से उसने खुद तेज़ कर लिया, तो पोटाशियम को कभी तेज़ नहीं चलाते। तो मैंने जब ये चीज़ देखी तो मैंने सोचा कि यार ऐसा फिर, क्योंकि पोटाशियम बढ़ जाने से इंसान के जिस्म में जान को ख़तरा हो सकता है। तो इस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि पोटाशियम क्लोराइड को किस तरह से लगाया जाता है। तो मेरी पूरी वीडियो आखिर तक देखिएगा, और इसके बाद वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं ये सिर्फ अभी आपको थ्योरी बताऊंगा। मैं बाद में इसके फ़ायदे और इसके पोटाशियम हमारे जिस्म में क्या काम करता है, पोटाशियम का बढ़ जाना जिस्म में क्या नुकसान कर सकता है, पोटाशियम लेवल अगर कम हो तो क्या करना चाहिए, पोटाशियम की कमी से जिस्म में क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। तो मैं अभी जो मकसद है मेरा, पोटाशियम के जो एम्पूल इन्फ्यूजन बनाते हैं डॉक्टर जो रिक्वायर्ड करता है, उसके हिसाब से हमने उसको किस तरह से हमने यूज़ करना है। अगर पेशेंट उसको तेज़ भी कर ले तो किस तरह से हम उसको यानी कि ड्रॉप के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो आए अभी वीडियो बताते हैं कि किस तरह से हम ये इसको पोटाशियम लगाने का तरीका बताते हैं। तो अगर डॉक्टर ने मिसाल के तौर पे अभी मुझे एक डॉक्टर ने कहा है कि हम पोटाशियम किसी पेशेंट को लगानी है, तो मैं अभी बता के फिर मैं उसको लगाऊंगा। तो मैं बना रहा हूँ, ये नॉर्मल सलाइन में मुझे कहा गया है बनाने का। तो नॉर्मल सलाइन में ये हमने ड्रिप सेट, पहले हमने ड्रिप सेट लगा लिए, ठीक है। ये अभी ये स्टैंड पे हमने हैंग कर दिया और इसका चैम्बर बंद कर दिया करें ताकि एयर न जाए, ठीक है। थोड़ा सा हल्का चैम्बर खींचा हमने, और अब निडल निकाले बगैर, बहुत से होते हैं कि निडल निकाल के उसको खोल देते हैं, वो पूरी एयर निकालने के चक्कर में सारी दवाई ज़ाया हो जाती हैं। इसलिए मैंने कोई भी इंजेक्शन ड्रिप में नहीं डाला जब तक कि मैं ड्रिप को क्लियर नहीं कर दूंगा यूज़ के लिए। तो फिर मैं इसमें इंजेक्शन डालूंगा जब, ये देखें निडल नहीं निकाली मैंने, और ये देखें ये एयर निकाल रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है। क्योंकि थोड़ी बहुत एयर है और मैंने इंजेक्शन कोई डाला नहीं है तो ज़ाया नहीं हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ी बहुत एयर आ रही है क्योंकि मैंने पहले इसको चैम्बर को बंद नहीं किया था, इसको रिंग को इसको। अब ये देखिए ये एयर निकल रही है। अब ये बिल्कुल एयर निकल चुकी है, तो मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं इसमें पोटाशियम के एम्पूल डालूंगा मैं। तो मैं नीचे उतार के दिखाता हूँ आपको फिर। दो एम्पूल मुझे डॉक्टर ने कहा है कि 2 एम्पूल डालने हैं, तो मैं ये 2 एम्पूल डाल रहा हूँ इसके अंदर। 20 ml के हैं ये, ठीक है। ये इसको घुमा के तोड़ेंगे, इसको अच्छी पैकिंग में होती है जी। ये देखिए ये लिया हमने। अच्छा, रबड़ सील वाली ड्रिप की एक अच्छी बात वो होती है कि हम रबड़ सील के ज़रिए इसको डाल देते हैं तो इसमें लीक नहीं होता है, ठीक है। रबड़ सील है ये इसकी। देखिए मैंने पोटाशियम डाला इसमें। 10 ml की सिरिंज है तो मैं 10 ml से डाल रहा हूँ इसको। अगर आपको कोई तजुर्बा हो भी कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, पेशेंट का पोटाशियम कम हो गया है, तो फिर भी आप अगर डॉक्टर नहीं हैं तो किसी डॉक्टर से पहले राय लें, उसके बाद आप यूज़ करें, ठीक है। सिर्फ तजुर्बे से ही, आपकी डिग्री नहीं है तो तजुर्बे से ही आप अपनी सलाहियतों को जाहिर ना करें।
जो अपनी पोस्ट के हिसाब से काम होता है उस पर आप यूज़ करें उसको, ठीक है। डॉक्टर अगर लिख कर देता है प्रिस्क्रिप्शन में तो यूज़ करें, ठीक है। अब मैंने इसमें 2 एम्पूल पोटाशियम इसमें डाल दिया है। अब इसके अंदर कोई नाम नहीं लिखा पोटाशियम का, तो हमें इसी का स्टिकर होता है, अगर ये आराम से उतर जाता है तो मैं ये लगा दूंगा, वरना मैं नाम इसमें कोई लिख कर फिर उसमें डालूंगा मैं अलग से, ठीक है। ये देखिए आराम से स्टिकर उतर गया। तो ये हो गया 1। दो स्टिकर लगाने से समझ लें कि 2 हमने एम्पूल डाल दिया इसके अंदर, और इसको लिखकर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने 2 स्टिकर लगा दिए, इसका मतलब है कि मैंने 2 एम्पूल डाले इसके अंदर। और बहुत से होते हैं कि स्टिकर उतरते नहीं है इसके, तो उसको आप किसी स्टिकर पे लिखकर लगा दें या मार्कर से बड़ा लिख दें ताकि हम पता चल जाए कि इसके अंदर कैसेट डला हुआ है। अब हमने इसको लटका दिया, वापस हैंग कर दिया। उसके बाद अब मैं आपको मेन चीज़ बताऊं, अब ये देखिएगा, ये है एक, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत से होते हैं ड्रिप के अंदर प्रिक कर देते हैं ऊपर निडल, तो वो अब मजबूरी होती है क्योंकि ड्रिप सुखड़ जाती है ऐसे। अब इसमें ये फ़ायदा दिया गया है कि इसमें एयर फिल्टर दिया हुआ है, ठीक है। एयर फिल्टर से अब हमें उसमें प्रिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये डायरेक्ट ड्रिप सेट बेहतरीन है। कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो हमारे उसके डस्ट वस्ट ना जाए, कोई ऐसी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि फैसिलिटी हो हर चीज़ के अंदर। ड्रिप सेट बेहतरीन है ये, और रबर सील है, अगर उसको निकालेंगे भी तो रबर सील ड्रिप वापसी अपनी जगह पे आ जाएगी। तो ये नॉर्मल एक तरह से ये अपनी कंडीशन में आ जाएगा। तो ये रबर सील वाली ड्रिप हमने यूज़ की है। उसके बाद ये पोटेशियम के एम्पूल डाल दिए, और ये एयर फिल्टर है, हमें नीडल फिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एयर हमने निकाल दी पहले से ही। अब हमने इसमें एक काम करना है, जो सीनियर होते हैं वो अपने हिसाब से फिट, अपने हिसाब से वो इसका पोटेशियम की ड्रिप चला लेते हैं। तो वो जब चला के अगर चले जाते हैं तो बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो ये सोचते हैं, तो बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि यार ये तो बहुत स्लो चल रही है, उनको क्या पता इसके अंदर क्या चीज़ डली हुई है, तो वो अचानक बढ़ा देते हैं, स्पीड तेज़ कर देते हैं ताकि जल्दी ख़त्म हो, ताकि मैं आराम से रिलैक्स हो जाऊँ, ठीक है। तो रिलैक्स होने की बजाय कुछ और ही रिलैक्स, कहीं अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, वो रिलैक्स मतलब सोचते हैं कि हो जाए, तो फिर कुछ और ही हो जाता है। इसके लिए हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे पास एक अब फैसिलिटी आ गई अच्छी, तो ये डायल फ्लू के नाम से, ठीक है, ये डायल फ्लू हम यूज़ कर रहे हैं तो बेहतर है। ऐसी जो ख़तरनाक चीज़ें होती हैं उसके लिए डायल फ्लू बेहतर होता है। ख़तरनाक इसलिए कि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो अपने हिसाब से सही लगा के चले गए, और पेशेंट जब अपनी मर्ज़ी से उसको तेज़ कर लेता है तो फिर ये कि नाम तो वही आता है कि डॉक्टर ने इंजेक्शन गफलत से लगा के मार दिया। तो उसके लिए ये सेफ्टी होती है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये हमने निडल निकाल ली इसकी, ये देखिएगा, ये हमने लगाया, और हमने यहाँ पे चैनल सेट कर दिया कि हमने पर आवर कितना जाना है, ठीक है। ये ओपन है अभी, अब हमने यहाँ पर देखिए ये ऑफ है, ठीक है, ये ऑफ़ कर दिया। डायल फ्लू की मेरी वीडियो है इसी चैनल पे, तो आप डायल फ्लू की वीडियो भी देख लीजिए किस तरह से यूज़ करते हैं। तो मैं अभी जो डॉक्टर ने बताया है मुझे कि पर आवर 20 ml अगर जाए तो पर आवर 20 ml के लिए ये देखिए 5 लिखा हुआ है, ये 5 ml पर आवर, 10 लिखा है 10 ml पर आवर, 20 लिखा है 20 ml पर आवर। तो अब हम इसको घुमा देंगे 20 पे, ये देखिए, ठीक है। अब 20 पे घुमा के अब हम इसको चला रहे हैं, ये देखिएगा। अब हमने ये पूरा खोल दिया, देखिए इसको पूरा ओपन कर दिया मैंने, मगर ये देखिए यहाँ पर कोई नहीं आ रहा। इससे ये सेफ्टी होती है कि ये कंट्रोल में रखता है, और जितना हमने पर आवर 10 ml देना है, 20 ml देना है, तो वो अपना कंट्रोल रखता है और उसके हिसाब से ये फ्लूइड फेंकता है। ये देखिएगा बिल्कुल रिलैक्स, इजी जा रहा है, आराम से बिल्कुल जा रहा है, देखिए ये आ रहा है, ये देखिएगा हमने फुल कर दिया। अब हमें ख़तरा नहीं है कि पेशेंट अगर उसको तेज़ भी करता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने खुद तेज़ कर दिया उसको, ताकि ये अपने हिसाब से ही देगा जितना उसको जिसम में डोज जानी है उसकी पोटेशियम की।
ये देखिए, थोड़ा सा मैं जल्दी बढ़ा के इसको मैं थोड़ा तेज़ कर दूं ताकि वो फ्लूइड निकल जाए इसका। देखिए ये 250 मैंने कर दिया ताकि मैं जल्दी से उसको एयर निकाल दूँ इसकी मैं, फिर उसके बाद सेट करके बताऊंगा ड्रॉप आपको किस तरह से गिरते हैं। ये देखिए ये 250 ml ये गिर रहा है। अब मैंने इसको सेट कर दिया वापसी 20 पे। अब ये देखिएगा 1, ये देखिए हमने ये रफ्तार करनी है इसकी। ये देखिए अब डॉक्टर ने मुझे कहा था कि 20 ml पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 20 ml जाना है। तो ये 20 ml का इसने आप फिक्स कर दिया है। अब 20 ml से ज़्यादा इसमें नहीं जाएगा और पेशेंट जितना भी कुछ खोल दे इसको तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलैक्स होके आप अभी अपने आराम से बैठे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ गलतियाँ हो गई हो तो उसको मैसेज करके बता दिया करें ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं और बता सकूं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो। तो असल जो मैंने आपको ये प्रैक्टिकल बताना था, थ्योरी और ये चीज़ें जो होती हैं ये डॉक्टर का काम होते हैं, मगर थोड़ा बहुत मैंने बता दिया जो मुझे इल्म था, नॉलेज था कि पोटाशियम की कमी से क्या होता है, बढ़ने से क्या होता है और पोटाशियम के इस्तेमाल से क्या होता है। तो असल जो है ये प्रैक्टिकल है, मेरा जो काम है टेक्निकल के हिसाब से प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। तो मैं टेक्निकल के हिसाब से मुझे आप सोचें, थ्योरी में कोई गड़बड़ हो गई आगे पीछे अगर मैं बोल दिया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रैक्टिकल का ये जो डॉक्टर ने मुझे कहा कि 20 ml पर आवर चलाना है, तो आप किस तरह से चलाना है वो आपके सामने डायल फ्लू यूज़ करें, ये बेहतर है। डायल फ्लू के बगैर अगर आप चलाएंगे तो ये रिस्की होता है, क्योंकि आप लगा के चले जाएंगे अपने हिसाब से सेट करके, पेशेंट तेज़ कर देगा तो उसके लिए नुकसान होगा, हार्ट पे असर करेगा, हार्ट बीट बन हो सकती है, जान जा सकती है। तो इसका ख्याल करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल MZ हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी और मज़ीद वीडियो आपको इस तरह से मिलती रहे।